मौखिक संप्रेषण की महत्ता एवं उपयोगिता। महत्ता महत्ता एवं उपयोगिता समय के साथ अनवरत बढ़ रही है। समय के साथ अनवरत बढ़ रही है। शब्दों को कुछ मतलब अलग कर दिया। मौखिक संप्रेषण की महत्ता एवं उपयोगिता समय के साथ अनवरत बढ़ रही है। आज यह संप्रेषण की इसी में आज यह संप्रेषण की सर्वाधिक प्रचलित पद्धति है। आज यह संप्रेषण की सर्वाधिक प्रचलित पद्धति है। हो गया? यस सर। मौखिक संप्रेषण में संदेश प्रेषक मतलब भेजने वाला। प्रेषक मतलब भेजने वाला। बीच में बोलो जी, लिखो बस। जितना समझ में आ उतना लिखो, नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो। ठीक है? बीच में न बोलो। संदेश प्रेषक मतलब भेजने वाला, जो भेजता है। प्रेषक सूचना या संदेश को मुख जिसे कहते हैं मुख या मुख से उच्चारित कर संदेश प्राप्तकर्ता को प्रेषित करता है। जैसे कोई मैसेज तुम भेजते हो, तुम प्रेषक हो गए ना। उसको लिखे मैसेज को और किसी को भेज दिए अपने शब्दों में। कुछ लोग अपने शब्दों में उसको भेज। जैसे तुम्हारे पास कोई चीज आया, कोई सूचना आई ना, जब तुम किसी को बताओगे तो कुछ अपने से जोड़ के बताओ ना, अपने शब्दों में उच्चारित करो। जैसे मान लो इंग्लिश का ही स्लोगन आ गया या किसी चीज का स्लोगन आ गया। अब तुमको किसी को समझाना है तो अपने शब्दों में समझाओगे ना उसको। ये चीज इसका अर्थ ये है, इस चीज का अर्थ ये है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे 7/22 आया ना, अब उसको अलग अलग ढंग से उसको समझाया गया ना। होता क्या है, एक एक चीज का अर्थ होता है ना। अब जैसे बहुत सारे लड़के प्रैक्टिकल कर लिए लेकिन पता नहीं होता क्या है ना। पूछ लिया गया कहीं इंटरव्यू में किसका अर्थ क्या है। मान लो 3/22 का क्या अर्थ है ना, 7/22 का क्या अर्थ है, वो भी एक प्रैक्टिकल है ना 3/22 की ना। तो ऐसे से तमाम प्रैक्टिकल उसका अर्थ पूछ लिया था, पता नहीं ना। तो जो भी शब्द तुम्हारे पास आए तो उसका पूरा अर्थ समझना बहुत जरूरी है ना। कोई भी चीज है तो उसको हम किसी को बताएंगे तो अपने शब्दों में उच्चारित करके बताया जाएगा। अब लिख लो फॉर एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मौखिक संप्रेषण को जैसे रेडियो मतलब कहाँ मौखिक संप्रेषण करते हो, कैसे करते हो ना। रेडियो से सुनते हो, रेडियो सुनता है वो न, किसी को सुनता नहीं, अपना भी बोलता जाता है ना। टेलीविजन। हाँ। और है मोबाइल काम विचार विमर्श कहीं पे बैठ के विचार विमर्श करते हो किसी बात पे ना। कोई टॉपिक है उस पर विचार विमर्श करते हो ना। कामा सभा कहीं सभा होती है किसी चीज को लेके, सभा। कामा सम्मेलन कहते सम्मेलन हो रहा है ना। सम्मेलन जहाँ सारे लोग मिलते हैं ना, सम्मेलन। कामा
साक्षात्कार, साक्षात्कार इन द सेंस इंटरव्यू, साक्षात्कार जो तो ओरली होता है ना, साक्षात्कार। कामा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम क्लासेस जो होती है ज्यादातर ओरली होती है ना, टीचर आपको समझाता है ना, प्रशिक्षण जो लेते हो ज्यादातर ओरली ही समझा जाता है, ठीक, प्रैक्टिकल किया जाता है। आदि साधनों के माध्यम से, आदि साधनों के माध्यम से संदेश को या संदेश का आदान प्रदान किया जाता है, संदेश का आदान प्रदान किया जाता है। इतना हो गया, इसको पढ़ लो एक बार।